सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने सेल बनाया था, आपको जो एनर्जी सप्लाई करने का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने का जो सोर्स है वो कौन है, इट्स सेल्फ सेल। ये सेल के थ्रू आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे। सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि सेल के अंदर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है, आयंस या आपके चार्ज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू आपको क्या करेगा, चार्ज मूव करेगा N2 कहाँ पर, P, और करंट सप्लाई होगा कहाँ से, P से N की तरफ। अच्छा, यहाँ पर तो हमको देख रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी करंट कहाँ से जा रहा है, P से N की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, P से N की तरफ। अगर अपन अंदर आएंगे तो ये कहाँ से जाएगा, B से लेकर A को। यानी अगर बाहर की तरफ बात करें तो करंट की डायरेक्शन P to N है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की बात करें तो N to P। कहाँ से कहा है, N to P, या फिर ये बोल सकते हैं B2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में कि सिंस कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे अपने पास 3 वर्ड है, सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल तो आपको पता है कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास में क्या, EMF। EMF का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो पहली चीज तो क्या है, ये कोई फोर्स नहीं है, बाय कन्वेंशन इसका नाम क्या रखा है हमने, EMF रखा है। पहले कंप्लीट नॉलेज नहीं होने की वजह से हमने इसको EMF बोल दिया, बाद में जैसे जैसे रिसर्च हुई तब पता चला है एक तरीके का फोर्स नहीं है। EMF क्या होता है, आप समझो इस चीज को। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरे पास में, है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तब मेरे पास में क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनका पोटेंशियल अलग होगा, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तब मेरे पास दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। अगर इनिशियली मैं बात करता हूँ, लेट सपोज मेरे पास में इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसके पास में मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा बताना, या फिर ये कहे कि पी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पी मेरे पास में कौन हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ए वो पॉइंट है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो पी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या मान लूंगा मैं, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, इसके बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव V प्लस मान लेते हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन N एंड पॉइंट B। ये पॉइंट B किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई पॉइंट B है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन N एंड B क्या हो जाएगा मेरे पास में, नेगेटिव ऑफ V माइनस। अब मेरे पास में जो टोटल पोटेंशियल है, अभी एक्सटर्नल सोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरे पास में क्या होगा, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V1 माइनस V2, जो हाई है उससे क्या माइनस कर देंगे, लो वाले को माइनस कर देंगे, या अपन इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2। तो ये V1 मान लो, इसको क्या मान लो, V2 मान लो। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस, या प्लस लिखेंगे नहीं, V प्लस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, V माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास में क्या आ गया, V प्लस प्लस V माइनस। ये टोटल मेरे पास में क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। ये अपन कैसे निकाल सकते हैं पता है ना आपको, हाफ सेल रिएक्शन से निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू निकाल सकते हैं, V पॉजिटिव और V नेगेटिव। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, उसके कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव आएगा, इसका क्या आएगा, नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस मेरे पास में क्या आया, V प्लस प्लस V माइनस। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बता रहा हूँ कि जब वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो मेरे पास में ये जो टोटल मेरे पास में जो पोटेंशियल होगा, जो टोटल डिफरेंस होगा, यही मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड का। ये मैंने क्या है, मेरे हिसाब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के
पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट नहीं है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास में, तो उस कंडीशन में इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेरे पास में क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। तो यानी मेरे पास में V किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ E के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखना। ईएमएफ कब आएगा आपके पास में, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल लोड और रेजिस्टेंस। तो V किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास में, E के, और E मेरे पास में क्या है, EMF है। तो E इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, V प्लस प्लस V माइनस। अच्छा, तो EMF को डिफाइन कैसे करोगे, EMF को डिफाइन करोगे कैसे डिफाइन करोगे, EMF क्या, नॉर्मली सिंपली क्या EMF, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज अ नो करंट ड्रॉन एक्सटर्नली। यानी कोई भी करंट आपका एक्सटर्नली ड्रॉन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में जो दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, आपका EMF कहलाएगा। तो पहली चीज तो क्लियर होगी, EMF है क्या, कोई फोर्स नहीं है, सिंपल सा क्या, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गई ये चीज। अच्छा, ये मैंने तब बताया कि जब आपके पास में क्या हो रहा था कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, EMF हो गया। अब दूसरी चीज ये आ गई कि लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, है ना। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो टोटल मेरे पास में पोटेंशियल आएगा, तो टोटल, तो यह कंडीशन क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V इजिकल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, पोटेंशियल, इसको PD लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A प्लस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट N एंड B प्लस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड N। तो P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ दो कंडीशन में अप्लाई करने वाला हूँ कि फर्स्ट, अगर लेट सपोज मेरे पास में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो वो कैसा हो, इनफाइनाइट हो, कैसा हो, यानी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो मेरे पास में, क्या हो, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास में, व्हेन R इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, IR। तो I क्या हो जाएगा, V बाई R। किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे वो अप्रोक्सीमेट क्या चला जाएगा, जीरो। तो एक्सटर्नल करंट मेरे पास में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड N क्या हो जाएगा, जीरो होगा या नहीं होगा, जीरो, क्यों करंट ही नहीं जा रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस P और N के बीच का क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही मेरे पास में V इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, V प्लस प्लस V माइनस, जो कि बराबर होगा किसके, EMF के। ठीक है, इसी कंडीशन को तो हमने क्या बोला था, EMF बोला था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या कर दी, व्हेन R इज फाइनाइट, यानी कुछ वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगा, एंड I इज, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फाइनाइट होगा रेजिस्टेंस तो क्या करंट जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। तो करंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, नॉन जीरो हो जाएगा। तो अब मेरे पास में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसका, और पॉइंट P और
एन। तो P और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? P और N के। अब जीरो नहीं होगा, जीरो तो किस कंडीशन में होगा? जब एक्सटर्नल लोड आपका इनफाइनाइट हो या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अब इनफाइनाइट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से क्या फ्लो कर जाएगा? करंट फ्लो कर जाएगा। अब यानी क्या होगा? इसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? पहली चीज कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेट सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा? जब आपका करंट जो है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करेगा, किसके थ्रू? भाई P से N जाएगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाएगा? B से A की तरफ या N से P की तरफ। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर ये होगी। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसको? इस करंट को। उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ऑब्वियस ही बात है, करंट की डायरेक्शन ये, तो चार्ज कैसे जाएगा? N से P, P से A से B। जब मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के भी तो अपने क्या होंगे? कुछ आयंस होंगे। वो आयन से क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करने के वजह से क्या होगा कि कुछ A से B पहुंच पाएंगे, कुछ A से B नहीं पहुंच पाएंगे। तो वही तो उसका क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। उनको मुश्किल हो रही है, नहीं हो रही है पहुंचने में A से B में, तो वही उसका क्या कहलाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये P और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? I इंटू स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल r से। समझ में आई ये चीज? तो ये दो तो आपको पता थे, आपके पास में ये दो चीज तो थी ना। P और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, N और B के बीच का था, और P और N के बीच का नहीं था, पर अब होगा। क्योंकि अब क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? P से N, और इलेक्ट्रोलाइट में N से P की तरफ। अब इलेक्ट्रोलाइट में N से P की तरफ वो मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा? आपके पास में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? व्हेन करंट फ्लो थ्रू द electrolyte, it offers some resistance to it, which is, अच्छा ऑफर कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट ही करेगा, विच इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? स्मॉल r से। तो आप मुझे बता सकते हो P और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? I इंटू R। तो मेरे पास में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V प्लस किसके बीच का? P और A के बीच का, प्लस V माइनस ये किसके बीच का हो जाएगा? B और N का। अब P और N के बीच का कितना आ जाएगा मेरे पास में? माइनस IR। माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? डायरेक्शन। माइनस क्यों आया आपका? क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी? अपोजिट है। P और N में कैसे फ्लो हो रहा है करंट? ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। इसी वजह से माइनस आया, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो क्या लूंगा मैं इसको? माइनस IR। अच्छा V प्लस V माइनस को मैंने क्या लिखा था? किसके बराबर था ये? E के बराबर था। किसके बराबर था ये? E के बराबर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस IR। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, या पोटेंशियल आ गया किसका? टोटल सेल का मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मेरे पास में क्या चीज़ है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसका है? इलेक्ट्रोड का। जब आपके पास में क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो करंट क्या हो रहा हो? ड्रोन। जब करंट ड्रोन हो रहा है तो उसको बैटरी की कौन सी कंडीशन बोलेंगे? चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? भाई अभी अपने पास इन्वर्टर लगा हुआ है, अब लाइट जाएगी तो इन्वर्टर से क्या होगा या बैटरी से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी?
सप्लाई होगी, तो सप्लाई हो रही है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। तो ये क्या कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल करंट ड्रॉन हो रहा है तो चार्जिंग कंडीशन है, डिस्चार्जिंग कंडीशन है, डिस्चार्जिंग। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग कंडीशन। अच्छा, चार्जिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी इसकी, चार्जिंग कंडीशन। अच्छा, आपको पता है V को मैं और क्या लिख सकता हूं भाई, आई आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इजिकल टू क्या होगा, आई आर। करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना एक्सटर्नल R, तो इस V की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई आर। तो आई आर इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, E माइनस आई आर, यही होगा। माइनस का आई आर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में से, आई, क्या बचेगा, R प्लस R इजिकल टू क्या हो जाएगा, E। आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R। ये मेरे पास में क्या आ गया, करंट ड्रॉन आ गया जब मेरे पास में क्या, एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। अब मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, अच्छा, कंडीशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, नीट IIT के अंदर भी पूछी जाती है मैक्सिमम करंट। नीट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, है ना। इसमें से कौन सी ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सूटेबल है किसके लिए, मैक्सिमम करंट ड्रॉन के लिए। तो मैक्सिमम करंट कब ड्रॉन हो सकता है मुझे बताना, मुझे मैक्सिमम करंट कब मिलेगा भाई। इलेक्ट्रोलाइट एनी हाउ वो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस तो मेरे को क्या करेगा, ऑफर करेगा ही करेगा। मिनिमाइज में किसको कर सकता हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब मेरे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मेरे पास में आई बिकम क्या हो जाएगा, आई मैक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, E अपॉन R। R तो जीरो हो गया ना, कैपिटल R। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, तब R मेरे पास में क्या हो जाए, जीरो। तो ये मैक्सिमम करंट की मेरे पास में क्या है, कंडीशन है। बट एनी हाउ क्या करते हैं हम, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता ही होता है, जिससे हमारा क्या हो कि जो सेल है वो डैमेज ना हो। इस वजह से ये आइडियल कंडीशन है कि मैक्सिमम करंट कब होगा, E अपॉन R। समझ में आ गया। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा, EMF पढ़ा। EMF समझ में आ गया, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज अ नो करंट ड्रॉन एक्सटर्नली। ये EMF हो गया आपके पास। इंटरनल रेजिस्टेंस, when current flow through the electrolyte there is a resistance offered by the electrolyte, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक वर्ड और है जो कि होता है आपके पास में TPD। क्या होता है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है, EMF और TPD। EMF तो कब होगा, जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा। जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाया, अब उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, जब मैंने क्या लगा दिया, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, तो उस कंडीशन में उसी EMF को क्या बोला जाएगा, या उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक फ़र्क सिंपल सा प्रैक्टिकली समझो, EMF होता क्या है। मार्केट से आप फ्रेश बैटरी लेकर आ रहे हो, 12 वोल्ट की फ्रेश बैटरी लेकर आए, घर के अंदर आपने इन्वर्टर बैटरी लगाया, ठीक है, या छोटी बैटरी आती है, बाइक की बैटरी आती है, 12 वोल्ट की बैटरी आती है। जो 12 वोल्ट की बैटरी आप लेकर आ रहे हो ना, तो उसका जो अभी आपने उसको बाइक में नहीं लगाया, या उसके साथ में कोई एक्सटर्नल सर्किट में, या उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तब उसका जो 12 वोल्ट है वही उसका क्या होगा, EMF होगा। क्योंकि दो मैक्सिमम क्या है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, 12 वोल्ट। पर जैसे ही आपने उसको सर्किट में लगाया, क्या अब 12 वोल्ट रहेगा, अब धीरे धीरे क्या होना चालू कर देगा, वो डिक्रीज होना चालू कर। अब मान लो 12 वोल्ट का वो कितना रह गया, 11 वोल्ट रह गया। 1 वोल्ट आपने क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। तो अब ये जो 11 वोल्ट है, ये EMF नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, TPD कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस कहलाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा चाहे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो या ना हो। समझ में आई ये चीज़?